नमस्कार दोस्तों, यह मेरा दूसरा ब्लॉग है और आज हम एक विशेष टॉपिक पे बात करने आए हैं जो कि बैंकिंग के रवैये को लेकर के है। बैंक एक रवैये को लेकर के है। ये मुद्दा शायद हमसे ही है। मैं आपको बताऊं साफ शब्दों में कि मेरा ही एक बैंक में एफडी थी और उस एफडी के अगेंस्ट मैंने ओडी ले रखे थे। एफडी काफ़ी समय तक काम किया, इसके बाद एफडी को मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद समस्या ये हुई कि ओडी को भी क्लोज करना पड़ा। ओडी का जो भी आउटस्टैंडिंग था उसको क्लियर करने के बाद ओडी क्लोज करने की रिक्वेस्ट मैंने ऑनलाइन ही डाली। और अभी एक महीने पहले एक क्यूरी गई थी क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग, और उसमें क्या हुआ कि सिविल रिपोर्ट में हमारा ये दिखाने लग गया कि आपका आउटस्टैंडिंग है। दोबारा चेक किया गया। चेक करने के बाद पता चलता है कि आपका जो है आउटस्टैंडिंग है, कुछ अमाउंट है जो आप बहुत लेट कर रहे हैं। उसको मैंने दोबारा चेक किया। आज मैंने दोबारा इसको चेक किया तो देखा तो उसमें ये है, और उसके बाद मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया। कॉल करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि मेरी कितनी एफडी है या मेरी कितनी ओडी है। वो बता नहीं पाए, और पहले तो उन्होंने बताया कि एफडी आपकी क्लोज हो चुकी है। मैंने फिर उनसे ये पूछा कि ओडी के में अमाउंट हमारा क्या आउटस्टैंडिंग कुछ है। उन्होंने कहा नहीं, ओडी में अमाउंट आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा कि चार्जेस किस चीज़ के लगे रहे हैं। सबसे पहली बात, आपने चार्जेस जो लिए ठीक है, आपने सिविल में इसे रिपोर्ट भी कर दिया। बैंक एम्प्लॉय ने खुद ही बताया कि ये कोई ना कोई टेक्निकल एरर है या हमारे बैंकिंग की तरफ से ही कोई ना कोई चीज़ है। हालाँकि हमने सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग में रखी है। हम उन्हें अब उनके खिलाफ हम कोर्ट केस करेंगे। ऐसे ये चीज़ें आसानी से नहीं सॉल्व की जा सकती जस्ट बिकॉज़ कि आप सिविल को भी आप खराब कर रहे हो और आपका ही इश्यू है ये। आपको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए, या कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी आप सिविल खराब कर रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए आप कोई भी जानकारी दे नहीं पा रहे हैं या आप बता नहीं पा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आपको बैंक में जाकर के विज़िट करना होगा। सारी चीज़ें हो चुकी हैं, कहीं कोई ऐसा प्रोसेस बाकी नहीं है, ना ही कोई आउटस्टैंडिंग है हमारा, सारी चीज़ें क्लियर है, और बहुत पहले ही ऐसा हो चुका है। आप सिविल में रिपोर्ट करने से पहले एक नियम तो ख़ैर ये भी बनना चाहिए कि सिविल में रिपोर्ट करने से पहले एक बार जो है आपको इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना। अगर आपका कोई भी खाता धारक है, अगर ढंग से चला रहा है, मेरे हिसाब से, ये मेरे साथ ऐसा हुआ, मे बी हो सकता है, मैं सोच रहा हूँ ऐसा। लेकिन मैं सबके लिए कहूँगा कि अगर सिविल रिपोर्ट आप ये समझिए बिज़नेस या आप में बहुत बड़ी एक महत्व रखता है। अगर वो ख़राब हो रहा है तो एक बैंक अगर अच्छे कस्टमर हैं या एक रेगुलर कस्टमर हैं और बैंक में ट्रांज़ैक्शन हो रही है तो फिर उनको इन्फॉर्म करना चाहिए भी। तो बैंक में एक होता है ना रिलेशनशिप मैनेजर, तो ये भी एक मैटर करता है कि भाई वो जो है इन सब चीज़ों को थोड़ा देखता है एक अकाउंट के हिसाब से। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक कॉल आया था कि आप और भी एफडी वगैरह कराना चाहें और एफडी करा लीजिए। तब उन्होंने बताया कि हम आपके अकाउंट के आरएम बोल रहे हैं। तो मुझे थोड़ा-सा उनका तरीका ठीक लगा नहीं। ठीक है, अ, हम इस पे देखेंगे और चेक करेंगे आखिर क्या समस्या है, और ये तो कन्फर्म है कि हम इस पे कोर्ट केस करेंगे, क्योंकि इस तरीके से इसको इतना हल्के में लिया नहीं जा सकता। और आप सब तो जानते हैं कि मैं प्रोफ़ेशन में एडवोकेट हूँ और प्रोफ़ेशन सीए हूँ। तो आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।